हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम उजाद है। मैं नजीब। यार भाई साहब, भारतीय मुसलमान को हाथों में भगवान कृष्ण की मूर्ति पकड़कर उनकी पूजा करता देख 56 इस्लामिक देशों के मुसलमानों को पिछवाड़ में लग गई लाल मिर्च। मुसलमान के हाथों में? अबे भाई क्या बोल रहे हो यार? मैं खुद इस चीज को देख हिल गया हूँ। हाँ ना यार, कवड़ यात्रा भी उधर चल रही है ना। हाँ चल तो रही है, लेकिन वॉच करते हैं, देखते हैं कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। मेरा कोई ये नहीं था कि मुझे इस्लाम को छोड़ना है या इस्लाम को वो करना, मुझे सनातन में आना था, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करनी थी, तो मैं इस वजह से सनातन। अल्लाह जी को पूर्ण रूप से भूल गए या अभी भी उनकी कभी कभी आराधना कर लेते हो? नहीं मैं अल्लाह की आराधना नहीं होती, वो नमाज पढ़ी नमाज। और मुझे उस टाइम पे काफी मुस्लिम भोंक रहे थे कि तेरे ऊपर अल्लाह का कहर बरस रहा है, तू कैंसर से मरे, बीमार हुए। हाँ, तो मैं एक ही बात उनसे कहता हूँ कि भैया अल्लाह कहर बरसाएगा ना, राधा रानी ठाकुर जी मेहर करने वाले हैं। हमारे में अगर कोई मुस्लिमिज्म में ये है कि कोई किसी का रेप कर दे तो अल्लाह माफ कर देगा, कोई किसी का कत्ल कर दे तो अल्लाह माफ कर देगा, अगर किसी ने मूर्ति पूजा करा ना तो अल्लाह नहीं माफ करेगा। ये कहते हैं आप? ये है, कहते क्या है, ये ओरिजिनल जो बात है। फिर आपको कैसे माफ करेगा? मुझे करवाना क्यों है? मुझे जन्नत में नहीं जाना भैया, देख भाई, देखिए दोस्तों, निकुंज जाना है श्री जी के पास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों प्राइम इंडिया पर मैं आपको हरिद्वार से 2025 कावड़ यात्रा दिखा रहा हूँ। इसी क्रम में आज हमारे साथ एक भोला है और इन भोलों को मैं पहले से जानता हूँ। ये एक मुस्लिम है और हरिद्वार कावड़ लेने आए, जिनके पास ठाकुर जी भी है, प्रेमानंद महाराज जी की तस्वीर है और साथ में उन्होंने गंगा जल भी ले लिया है। अभी अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो इनसे बात करेंगे। जय भोले की। सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय भोले की, हर हर महादेव। कैसे है भोले आप? बस कृपा है श्री जी और ठाकुर जी की। बहुत सारे लोग आपको जानते हैं लेकिन हमेशा कुछ लोग नहीं रहते हैं, उनके लिए अपना पहले का नाम और अभी का नाम बता दीजिए। नहीं, पहले का तो खैर क्या ही नाम है, पहले का नाम तो जावेद था, आप सब लोगों को पता है, और अब का नाम जो वो शिव कृष्ण जावेद था, क्योंकि मैंने अब सनातन अपना लिया है। आप एक्स मुस्लिम हो गए? नहीं, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, मैं अब सनातनी हूँ। एक्स मुस्लिम का मतलब ये होता है कि जिसने इस्लाम को छोड़ के और वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता। अच्छा, उसे एक्स इस्लाम। हाँ, और मेरा कोई ये नहीं था कि मुझे इस्लाम को छोड़ना है या इस्लाम को वो करना, मुझे सनातन में आना था, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करनी थी, तो मैं इस वजह से। कब आप सनातन में आए? कितने साल आपको आए? मुझे तो, मैं सनातन को फॉलो तो 2012-13 से करता हूँ, पर मुझे ऑफिशियली आए हुए 2018-19 में मैं ऑफिशियली आया था। तो देखिए दोस्तों, लगभग 12-13 साल इन भोलों को सनातन को अपनाए हुए हो गया है। अभी अपने आप को एक्स मुस्लिम भी नहीं मानते हैं। बोले आपने तुलसी की माला पहनी हुई है, जो भगवान श्री कृष्ण के लिए हम लोग समर्पित को मानते हैं। लड्डू गोपाल आपके हाथ में है। प्रेमानंद महाराज जी है जो कि राधा रानी को मानती है, और आपने गंगा जल उठा रखा। तो आप पहले भक्त किस भगवान के हो? नहीं देखिए, हम है ना सनातन है, तो हम आजकल मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि लोग भेदभाव बहुत कर रहे हैं कि हम इनके भक्त हैं, हम उनके भक्त हैं। हम है तो एक ही, क्योंकि जो परमात्मा वो एक ही है, बस रूप अलग अलग हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पिछले साल भी मेरी इच्छा थी कि मैं आऊँ, बट मुझे लीवर में कैंसर की प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत थी, और मतलब हिला भी चलना भी नहीं जा सकता था, बहुत ज़्यादा मैं दिक्कत में था। पर इस साल भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो अभी है, दवाइयाँ चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। और मैं जहाँ जाता हूँ बिहारी जी को मैं सोचा कि अगर जिंदगी का पता नहीं है, सबसे बड़ी बात साथ ले चलते हैं। हाँ, लेके चलते हैं, हम दोनों गंगा स्नान करेंगे, क्योंकि लोग अपनी माँ को, बाप को, सबको कोई ना कोई लेकर आता है। मैंने देखा कि वो पीछे बांध के, आपने देखा हो श्रवण कुमार। हाँ, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मेरे तो ना माँ ना बाप, और मेरे तो सिर्फ बिहारी जी, तो मैं जहाँ भी जाऊँ तो इनको लेके जाऊँ, तो मुझे यही चाहिए। आपने बिहारी जी को गंगा में डुबकी लगाया या नहीं लगाया? हाँ, अभी गंगा में मैंने स्नान भी कराया इनको, और फिर यहाँ पे ये सारा श्रृंगार हमने यहीं गंगा पे बैठ के करा अभी, और बहुत अच्छा लगा, अद्भुत। तो आप हरिद्वार से आपने जल उठा लिया, 2 लीटर जल आपके पास। बिहारी जी आपके हाथ में रहेंगे पूरे सफर। कहाँ आप जल अभिषेक करेंगे, कहाँ लेके जाओगे? देखिए भैया, मैं अभी तो यहाँ से चलूंगा कावड़ लेके, और भगवान देखो कहाँ पे हो रहा है ये तो मैं नहीं बता सकता, कि आप तो बीच रास्ते में वो करना पड़े, क्योंकि मेरी ना स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है। आप जहाँ तक चलना, जहाँ तक श्री जी इच्छा करेंगी तो वहाँ तक तो जाना। मैं पैदल जाओगे वहाँ? पैदल जाऊँगा। तो जहाँ आपको लगे कि अब शरीर जवाब दे रहा है, तो वहाँ पे आप जल अभिषेक करोगे, फिर वहाँ से कोई गाड़ी वगैरह लोगे अपने गंतव्य के लिए? हाँ, वो देखते हैं, पर कोशिश यही रहेगी कि श्री जी जहाँ तक ले चलेंगे वहाँ तक जाए, क्योंकि मैं वादा तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आने से 3 दिन पहले मेरी तबीयत ऐसी थी कि जैसे खाना वाना हजम नहीं हो रहा था,
और मैंने अपने चैनल पे भी मतलब लोगों से ये बात की थी कि मेरी इच्छा थी, पर क्या हुआ कि सडनली अभी थोड़ा सा तो डॉक्टर की दवाइयाँ चली तो ठीक है, तो मैंने कहा चलो मैं आ जाता भाई, हूँ, जीवन का कोई भरोसा हाँ, नहीं तो है। भाई इलाज अभी तो अभी कैसा है आपका सब स्वास्थ्य? कुछ है भाई। अभी तो भैया चल रहा है, आराम है? हाँ पहले से काफ़ी आराम है। चलो हम महादेव कि मैं एक चीज़ और भी बोलूँगा कि मुझे उस टाइम पे काफ़ी मुस्लिम भोंक रहे थे कि ठाकुर जी हाथ में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर वो लोग कह रहे थे तेरे ऊपर अल्लाह का कहर बरस रहा है, तू कैंसर से मरे, बीमार हुए। हाँ तुझे अल्लाह का कहर बरस रहा है। तो मैं एक ही बात उनसे कहता हूँ कि भैया अल्लाह कहर बरसाएगा ना, राधा रानी ठाकुर जी मेहर करने वाले हैं। अल्लाह अगर कहर बरसाता है तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं मेहर करता है। उनकी मेहर से मैं खड़ा हूँ, चल रहा हूँ, इतनी बुरी स्थिति से निकल आया हूँ, तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा है। कृपा है अरे तो भाई हम भी महादेव से और अपने लड्डू गोपाल से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ये बताइए अभी आप सनातन में आ चुके, पहले तो आपको खूब धमकियां मिलती थी मारने की, अभी आप उन सब से बाहर निकल गए, अभी सबसे पीछे छूट गए, अभी भी वो सब लोग आपको परेशान करते रहते हैं? वो तो ऐसे नहीं धमकियां परेशान तो ये लोग जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक करेंगे, पर फर्क नहीं पड़ता कि जब तक ठाकुर जी साथ में कोई एक मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। इन्होंने इतने धमकियां दिलवाई, हमले करवाए, कुछ हुआ नहीं, ये साथ खड़े हैं और अब तो आदत पड़ गई इन सब चीज़ों की सच्ची में। तो आप परिवार के साथ रहते हैं, परिवार से अलग? नहीं नहीं, परिवार आपको लगता है मुस्लिमिज्म में परिवार रख लेंगे, हमारे में अगर कोई मुस्लिमिज्म में ये है कि कोई किसी का रेप कर दे तो अल्लाह माफ़ कर देगा, कोई किसी का कत्ल कर दे तो अल्लाह माफ़ कर देगा, अगर किसी ने मूर्ति पूजा करा ना तो अल्लाह नहीं माफ़ करेगा। ये कहते हैं आप? ये है, कहते क्या है, ये ओरिजिनल जो बात है, अल्लाह शिर्क को नहीं माफ़ करेगा। तो फिर आपको कैसे माफ करेगा? मुझे करवाना क्यों है? मुझे जन्नत में नहीं जाना भैया, कैसे बोल खोल देखिए दोस्तों कुंज जाना है श्री जी के पास। मैंने भाई तो अभी आप वैसे रहते कहाँ हो, कहाँ से आप आए हो जल लेने? मैं अभी वृंदावन से ही आया हूँ। तो वृंदावन ही जाओगे? हाँ वृंदावन ही जाऊँगा। पूरी यात्रा में आप लोग कितने लोग आप साथ में हैं सारे? एक हमारे शर्मा जी हैं। तो ये शर्मा जी है? हाँ। ये हिंदू ही है या ये भी आपकी नहीं तरफ? नहीं, ये पंडित जी हैं, और मेरी तबीयत मतलब अभी 3 दिन पहले ख़राब थी, तो मैंने कहा कि कोई साथ नहीं मिल रहा था, कैसे लेके जाऊं, तो ये शर्मा जी और एक हमारा लड़का शिवम है, ये रहा शिवम के साथ है। शिवम इधर आ जाओ। तो ये आपके दोनों हिंदू भाई है, अब आप खैर हिंदू हो। ये पंडित जी हैं, ठीक है, और ये भी शिव शर्मा ही है, पंडित है, और मैं एक अलग धर्म से आता हूँ, तो कभी भेदभाव नहीं हुआ। इन्होंने शर्मा जी ने फ़ोन करा कि अगर आपको चलना है तो मैं आपके साथ चलूँगा, क्योंकि ये आके एक बार जा चुके हैं हरिद्वार। देखो भाई इस ऐसी बातें करती हैं कि मौलानाओं की तो धरती हिल गई। कहता है कि भाई मैं भाई साहब पूरा रास्ता चलूंगा भाई भगवान कृष्ण जी को हाथों में पकड़कर, और पैदल चल रही, और पैदल। भाई इसको लिवर का कैंसर, और कहते हैं इस्लाम मैंने छोड़ दिया, मैंने सनातन धर्म अपना लिया। कहता है ये मेरी जिंदगी के थोड़े दिन चल रहे हैं भाई साहब, मेरी पता नहीं जिंदगी कितनी है, हाँ ये सही होता है नहीं होता जितना भी है, लेकिन मैंने एंड टाइम पे एक अच्छा रास्ता अपना लिया। देख ले वजह भगवान की कृपा कितनी है। कहता है मुझे जन्नत में नहीं जाना, हाँ। मैंने भगवान कृष्ण जी के पास जाना है। हाँ ना मुझे लोग गालियां देते हैं, सब कुछ करते हैं, मैंने बोला दो जितनी मर्जी है दो, कहता है भाई साहब मुझे परवाह नहीं है कहता इसकी। कहता है जब मुझे जिंदगी में जन्नत मिल गई है हाँ। भाई भगवान कृष्ण जी के भक्ति में मैं भाई साहब जिस दुनिया में लग गया, मुझे और क्या चाहिए। आना मैं मेरा अगर भगवान की मेरी आना भगवान की कृपा हो मेरे पे, मुझे मेरा एक बाल भी बांका कोई नहीं ओए कर होए यार आप देखो ना कितना अटूट विश्वास है इसका। यार देख ना और यार, भाई देखो इसका चल पहले फिर नाम रहा है। जावेद था, हाँ अभी अपना नाम बदल के इसने अपना क्या रखा है, मैं कुछ ज़हन से निकल भाई, गया। लेकिन भाई आप देखो मुसलमान कितने हैं, मुसलमान को छोड़ के सनातनी होते जा रहे हैं यार भाई कट्टरपंथी है ना हमारे में। हाँ ना मौलाना गलत बात करते इसके भी वो बोलता है साहब। मुझे पहले धमकियां देते थे, मुझे पहले ऐसी ऐसी धमकियां देते हैं, तू कैंसर से मर जा, हाँ। तेरे पे खुदा का कहर नाजिल हो, ये अजाब वो, नाजिल हो, भाई ये वो, आना मुझे परवाह नहीं है, खैर मुझ पे कहर नाजिल हो तो मैं भाई मर मैं जाऊं। राधा रानी बचाएंगे हाँ। भाई अगर जिंदगी उसकी लिखी हो वो बचाएंगे। यार देखो ना उसका कितना अटूट विश्वास है भगवान कृष्ण जी पर, सनातन में उसका कितना विश्वास आ गया और वो सही चल फिर रहा है। नहीं तो कैंसर का पेशेंट बेड से नहीं हिलता, और वो देखो भगवान उसको कैसे उसने भगवान को हाथ में पकड़ा और भगवान ने ऐसी शक्ति दी कि आज वो भाई घूम फिर रहा है। देख लेना चंगा भला है, आना मुझे दवाएं काफ़ी आराम है, और साथ दवाई भी इस्तेमाल मेडिसन भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, देख ले। और साथ दोस्त उसके देख पंडित जी, हाँ। आना मुझे फ़ोन किया है कि आपने जाना है तो मैं साथ आपके चलता हूँ। देखो जब इंसान के दिल में नियत हो ना तो भगवान रास्ते खोल देता है, हाँ वो इसके साथ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर वीडियो तुम करते तो तो बाय।